बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट डे हम उम्रे के लिए निकले। अपने होटल से हम मस्जिद मीकात की तरफ गए। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमें मीकात मदीना शरीफ में पड़ती है, तो इसलिए हम जब भी अल-कुरैत से आते हैं तो मदीना शरीफ आते हैं और वहीं से उम्रा की नीयत करके, एहराम की नीयत करके मक्का शरीफ जाते हैं। ये सामने मस्जिद मीकात नज़र आ रही है। तो वापसी पे भी हम मदीना शरीफ हो के ही अल-कुरैत वापस जाते हैं। यहाँ हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। ये सामने लेडीज़ वॉशरूम है इसके अंदर, और यहाँ लेडीज़ अपने एहराम की नीयत करती हैं, एहराम बांधती हैं। लेडीज़ का एहराम उनका ड्रेस होता है, सिला हुआ ड्रेस और अबाया, पाक साफ़ होना चाहिए, और वही उनका एहराम होता है। और जेंट्स का एहराम जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 2 अनसिली चादरें होती हैं वाइट कलर की, वो जेंट्स का एहराम होती हैं। बहुत प्यारे खजूर के दरख्त इधर लगे हुए हैं मस्जिद मीकात के सैन में। ये सामने लेडीज़ मस्जिद है। यहाँ हम लोगों ने ज़ोहर का टाइम हो गया था तो ज़ोहर की नमाज़ अदा की और फिर नवाफिल अदा किए, एहराम की नीयत की, उम्रा की नीयत की, और इसके बाद हमने अपना उम्रे का सफ़र स्टार्ट किया मक्का शरीफ के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सारे रास्ते में हम तलबिया पढ़ते गए और इसके अलावा दुरूद शरीफ, दुआएं पढ़ते गए। मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तक तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र है। रास्ते में अगर रुका जाए तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। ये मक्का चेक पोस्ट पहुँच गए थे हम लोग। वहाँ पहुँच के मक्का शरीफ, ये देखें क्लॉक टावर। मक्का शरीफ पहुँच के हम लोगों ने सबसे पहले होटल का रूम लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को माइग्रेन का दर्द होता है, तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने फिर टैबलेट वगैरह लेके थोड़ा सा रेस्ट किया। वो इतनी ड्राइव करके आए हुए थे, तो फिर उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने बावज़ू होके हम लोग फिर आगे हरम शरीफ की तरफ। देखें हरम शरीफ की रौनकें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी रश थी। वैसे भी रजब, शाबान, रमज़ान, इन महीनों में ना बहुत रश होती है, और स्पेशली रमज़ान शरीफ में तो बहुत ज़्यादा रश होती है। हरम के बाहर भी जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा रश होती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की वजह से ना अक्सर रास्ते बंद किए हुए होते हैं, और कोई उन्होंने नए रास्ते दिए हुए होते हैं हर दफ़ा, कि जहाँ से मुताफ़ की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से हम लोग मुताफ़ की तरफ गए। ये सेकंड फ्लोर पे हम लोग गए, और इशा का टाइम था। अभी देखिएगा यहाँ से खाना काबा नज़र आएगा। तो हमेशा कहते हैं कि निगाहें नीची करके चलना चाहिए, और जैसे ही ये सामने देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जैसे ही खाना काबा पे नज़र पड़े तो कहते हैं पहली नज़र में जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जब भी हाज़िरी होती है, जब भी आना होता है इधर, तो फिर
جو بھی دعا مانگو قبول ہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں وہاں پر ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی تھی، فرض نماز، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ مطاف کی طرف آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہزاروں تعریفیں، کروڑوں تعریفیں میرے رب کے لیے جس نے یہ کل کائنات بنائی۔ اے رب دو جہاں، اے کل کائنات کے مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے رب، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرمانا میرے مولا۔ یہ جو آپ کو گرین لائٹس نظر آ رہی ہیں، یہاں سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے اور 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، جس میں بہت ساری دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی اپنا طواف کمپلیٹ کیا، 7 چکر لگائے، اور طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد ہم سعی کے مقام پہ آ گئے۔ صفا مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہاں بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، اور مروہ سے دوبارہ صفا تک 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہم نے ادا کیے الحمدللہ۔ جتنی دعائیں آتی تھیں، جتنا اللہ کا ذکر آتا تھا وہ کیا۔ سعی کے بعد نوافل ادا کیے اور بال کٹوائے، تو ہمارا عمرہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔